देखिए आप लोगों का क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर का ही अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे। पहला चैप्टर आप है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम लोग परावर्तन के प्रकार तक पढ़ लिए थे कि परावर्तन दो प्रकार का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। बताए थे आप लोगों को कि दो प्रकार का होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब सीधे भोजपुरी में आप लोग समझ लीजिए, इमेज मतलब क्या? फोटो देखे हैं ना? अरे भाई फोटो नहीं देखे हैं? चलिए नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अरे भाई जाते हैं स्टूडियो में फोटो खिंचवाने ना, मोबाइल से नहीं खिंचवाते हैं, तो वही एक फोटो है प्रतिबिंब। इसको अपने फिजिक्स के लैंग्वेज में कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे वह जानिए। तो प्रतिबिंब की परिभाषा है, प्रतिबिंब की परिभाषा है कि किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली किरणें, किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। एकदम आसान तरीका से परिभाषा याद रखना है आपको। क्या बोलना है कि किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है ऐसे, और इस तरह से यह इसका पोल है, यह इसका सेंटर है, इसका फोकस है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है ए बी, तो एक किरण ऐसे चली गई, वापस ऐसे हो गई, दूसरी किरण ऐसे चली गई। तो आप देखिए दोनों किरणें एक दूसरे से कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पर मिल रही है। इसी को कहेंगे ए डैश बी डैश, हम इसका प्रतिबिंब। समझिएगा प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी, क्या है? हम बोले क्या कि किसी वस्तु बिंदु से, यानी कि यह वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तित होकर, परावर्तित हो रहे हैं ना पृष्ठ से होकर, जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तित हो रही है, जिस बिंदु पर मिलती है वही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। क्या बोलेगा प्रतिबिंब की परिभाषा? तो किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली किरणें, किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलते, देख रहे हैं ना ऐसे मिल रहे हैं यहाँ पर, तो उसे ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। अब यहां पर जानिए कि प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होगा? तो दो प्रकार का होगा। देख लीजिए कौन कौन। प्रतिबिंब जो है दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो पहला प्रतिबिंब है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब।
पहला है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा है कि किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली किरणें, किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दोनों किरणें एक दूसरे से वास्तव में मिलती हैं, तो वह उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर किरणें डायरेक्ट जा करके मिल रही हैं, ये किरणें जो है डायरेक्ट मिल रही हैं, तो इसी को क्या कहते हैं हम? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किरणें डायरेक्ट काट रही हैं, देख रहे हैं ना। और आभासी प्रतिबिंब का मतलब हो गया कि ऐसा प्रतिबिंब जिसमें किरणें यदि किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए कैसे, तो जैसे मान लीजिए कि ऐसे ही हम एक दर्पण रखे हैं इस तरह से। अब यहां पर आपका फोकस है। अब कहेंगे फोकस क्या है तो और वक्रता केंद्र क्या है, तो हम अभी थोड़ी देर बताएंगे आपको यही चीज। अब एक ऑब्जेक्ट यहां पर है ए बी, तो पहली किरण यहां से ऐसे जाएंगे और यह फोकस से कर रही, दूसरी किरण यहां से ऐसे जाएगी। अब दोनों किरणें इधर तो मिलेंगी नहीं कहीं पर, तो क्या करेंगे हम लोग कि ऐसे डाट डाट करके आगे बढ़ाएं। देखिए डाट डाट करके जब आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी। तो देखिए यहां पर डाट डाट करके जहां किरणें मिलेंगी वह जो प्रतिबिंब होगा आभासी प्रतिबिंब। अब यह प्रतिबिंब कैसे बन रहा है इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे चर्चा करेंगे। अभी कुछ चीजें बतानी है, अब उसके बाद आपको क्लियर समझ में आएगा कि प्रतिबिंब ये बनता कैसे है। यहां पर केवल मैंने दिखा दिया आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वास्तविक मतलब कि किरणें डायरेक्ट काटेंगे। वास्तविक का मतलब हो गया कि किरणें जब एक दूसरे को डायरेक्टली इंटरसेक्ट करे तो आप समझिए कि वहां जो इमेज बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जहां पर डायरेक्ट इंटरसेक्ट नहीं करेंगी वहां पर आभासी बनेगा। मैं एक और एकदम आसान परिभाषा बता दूंगा, एकदम आसान, वो याद करना ही नहीं, ऐसे याद हो जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा एक और ऐसे बोलेंगे कि ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर लिया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर लिया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। याद रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर लिया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा है कि ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर न लिया जा सके आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर न लिया जा सके आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब हम लोग का है दर्पण, मिरर। मिरर का तो नाम सुने ही होंगे आप लोग भाई, कहिए कि ना नहीं सुने हैं। रोज जो है बाल झाड़ के चल देते हैं इसी से, और कहते हैं कि नहीं देखे। देखिए दिखा रहा हूं मिरर, दर्पण। दर्पण
मिरर। मिरर में क्या होता है कि कांच का कोई प्लेट हो या कर्व, जैसे मान लीजिए कोई कांच का प्लेट है और हम क्या करेंगे कि उसके एक सरफेस पर ऐसे पॉलिश कर देंगे ताकि रिफ्लेक्शन हो सके। तो ऐसे उपकरण को या ऐसी व्यवस्था को दर्पण कहते हैं। क्या बोलेंगे हम कि यदि किसी कांच के प्लेट को या वक्राकार प्लेट को के एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, देख ये कर्व है ऐसे, इस पर पीछे क्या हो रहा है, पॉलिश हो रहा है, यहां भी पॉलिश हो रहा है, तो यह जो दर्पण होगा नहीं, इसे ही क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या परिभाषा आप बोलेंगे कि यदि किसी कांच के प्लेट को या वक्राकार कांच के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए या कलई कर दिया जाए ताकि प्रकाश का परावर्तन हो सके, तो इसे दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब यह दर्पण जो है दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं समतल दर्पण और दूसरे को कहते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। पहला है हमारा दर्पण दो प्रकार का होगा, देखिए यहां बना दे रहा हूं अलग से। दर्पण जो है आपका दो प्रकार का होगा, देखिए कैसे। दर्पण जो है दो प्रकार का होगा। पहला आपका दर्पण है समतल दर्पण। समतल दर्पण प्लेन मिरर हो जाएगा। और यहां पर दूसरा है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। पहला क्या है, समतल दर्पण है और दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण है। ध्यान देने वाली बात है, पहला हमारा समतल दर्पण है और दूसरा क्या है, तो गोलीय दर्पण है।